दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया के मच अवेटेड फॉर्म बीएड का आ चुका है, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है और बहुत अच्छा कोर्स होता है। और बीएड करने के बाद आपको सरकारी में भी नौकरी लग जाती है और प्राइवेट में भी नौकरी लग जाती है। तो बीएड और डीएलएड ये दोनों कोर्स है जो कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम आता है। खासकर यूपी में आपने देखा कि 6-6 लाख 5-5 लाख वैकेंसी निकलती है, उस वक्त बीएड और डीएलएड ही काम आते हैं। बीटेक वाले भी बीएड और डीएलएड करके बैठे रहते हैं कि किस स्टेट में सरकारी नौकरी निकली उस स्टेट में अप्लाई कर देते हैं और उनका सरकारी नौकरी हो जाता है। तो बीएड का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, इसका प्रोस्पेक्टस रिलीज हो गया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है ये प्रोस्पेक्टस है जो कि ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस आ गया है। तो कब तक लास्ट डेट है, कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा तो पूरा ज्ञान हो जाएगा। इसके साथ साथ ऑफिशियल नोटिस जो है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन का कल ही के दिन आया था, यानी 1-2 दिन पहले आया था। इसमें 22 सितंबर तक जितने भी यूजी के कोर्स थे, पीजी के कोर्स थे, पीजी डिप्लोमा थे, सर्टिफिकेट कोर्स थे, सबका लास्ट डेट 22 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। कब तक? 22 सितंबर, यानी 22 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई करने के लिए मौका दे दिया गया है। अब आप इस मौका को मत गंवाइएगा और इसको इस्तेमाल करके जो भी आप मान लीजिए कि रेगुलर कोर्स में अप्लाई किए थे, नहीं होगा खुदा ना खास्ता, तो क्या करेंगे? आप डिस्टेंस एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। और हाल फिलहाल में यूजीसी के नोटिस आ गया था कि जब आप बीएड डिस्टेंस करा रहे हैं या आप करवा रहे हैं ऑनलाइन या करवा रहे हैं रेगुलर, सबका मान्यता बराबर मिला, क्योंकि सारे जो बीएड हैं वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज है। तो चलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे जामिया मिलिया इस्लामिया का, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएगा तो यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू बीएड प्रोग्राम्स। तो आप इस पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन है, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस है। ये यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स के 22 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है और रिवाइज डिस्टेंस नोटिफिकेशन आ गया। यहाँ पे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद साइन इन कर लीजिएगा। साइन इन करने के बाद फॉर्म अप्लाई करके आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। चलिए प्रोस्पेक्टस बताते हैं जिसमें आपको पता चले कि क्या एलिजिबिलिटी है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बीएड की एलिजिबिलिटी बता रहे हैं कि बीएड की एलिजिबिलिटी क्या है। उससे पहले फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो देख लीजिए। 16 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट होगा 10 अक्टूबर, ठीक है। और क्योंकि ये बीएड कोर्स है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से एफिलिएटेड है, तो इसमें टेस्ट होगा। क्या होगा? एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब कितने नंबर का होगा, कितने घंटा का होगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। कंप्लीट जानकारी बोला था शुरू में, तो पूरा कंप्लीट जानकारी मिलेगा। टेस्ट है आपका 16 अक्टूबर को, तो तैयारी करना भी शुरू कर दीजिएगा। डिक्लेरेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट 25 अक्टूबर का टेस्ट डिक्लेयर हो जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। टेस्ट तो आपको 16 अक्टूबर का है, 25 को रिजल्ट आएगा और 10 अक्टूबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना ठीक है, नहीं तो अपने फैमिली मेंबर्स वालों को ज़रूर अप्लाई करने के एनकरेज कीजिएगा। खासकर लड़कियां बहुत इस कोर्स में बढ़ती है और 500 सीटें, कितना 500 सीटें हैं। देखिए बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है। एलिजिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, 2 साल का कोर्स है। टेस्ट के थ्रू ही इसमें एडमिशन होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी 1500 रुपया है और प्रोग्राम फ़ी 20,000, मतलब पहली साल में 20,000 और दूसरी साल में 20,000, टोटल 40,000 इस कोर्स का फीस है। 2 साल का कोर्स है, टेस्ट के थ्रू होगा और अभी जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें 1500 रुपया लगता है। अब देखिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी ये है कि ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होना चाहिए। किसमें? ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। 5% डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगा। किनको? SC ST OBC वालों को और PWD वालों को, एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। तो 5% मिलेगा, यानी 45% भी रहेगा। किसका? किसको? SC ST OBC और PWD का। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये पहला कंडीशन एलिजिबिलिटी का जो फुलफिल होना चाहिए, परसेंटेज। दूसरा है कि ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ट्रेंड इन सर्विस टीचर यानी आप कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा रहे होंगे, एटलीस्ट एलिमेंट्री लेवल पे, ठीक है। और आपको एक कोर्स किया होना चाहिए, जैसे DLED, BLED, BTC, JBT, ET एटसेट्रा थ्रू फेस टू फेस मोड। ये कोर्स होना भी चाहिए, यानी 4 जो ये पॉइंट्स है, चारों होना चाहिए आपके पास। कहीं पढ़ा रहे होंगे, ये सारे सर्टिफिकेट कोई एक होना चाहिए, इसमें से कोई एक होना चाहिए। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट। टेस्ट देना है,
आपको कम से कम 50% मास है, 5% छूट है कैटेगरीज वालों को। आप कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, NCTE से रिकॉग्नाइज 2 इयर्स का कम से कम कोई इनमें से कोई कोर्स होना चाहिए, ठीक है, तब आप एलिजिबल हैं। अब आपका टेस्ट होगा तो 2 घंटे का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क मिलेगा करेक्ट आंसर का, टोटल 100 मार्क्स का होगा। निगेटिव मार्किंग का कोई इसमें चर्चा ही नहीं है, ये खास बात है कि निगेटिव मार्किंग का कोई चर्चा नहीं। अब सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस 10 मार्क का पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा, उस पर इंग्लिश बनाने होंगे। दूसरा जो सेक्शन होगा वो लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 20 मार्क्स के होगा। तीसरा जो होगा वो सेक्शन होगा एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स के। चौथा सेक्शन है टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल 25 मार्क्स के। पांचवा सेक्शन है एनी ऑफ द फॉलोइंग 20 मार्क्स। क्या क्या, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, क्योंकि इसी स्पेशलाइजेशन में आप टीचर बनेंगे, या तो मैथ में, साइंस में, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, किसी एक सेक्शन में 20 नंबर्स का आपका टेस्ट होगा। तो 80 आपका फिक्स है, 20 फ्लेक्सिबल है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जनरल क्या है कि टोटल नंबर सीट 500 है। आपको ईच लर्नर सपोर्ट सेंटर कैन हैव मैक्सिमम 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट से ज़्यादा एक लर्निंग सपोर्ट पे नहीं होते। लर्निंग जो सपोर्ट सेंटर होंगे विल बी अलॉटेड टू ईच एंड एवरी एप्लीकेंट स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय जामिया। आपका टेस्ट सेंटर देखिए दिल्ली में ही होगा, दिल्ली में ही टेस्ट सेंटर होगा और दिल्ली में ही करना। लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 500 है सीट, ठीक है। रिजर्वेशन एज पर जामिया पॉलिसी है जो रिजर्वेशंस है। एक लर्निंग सेंटर पे 50 हो सकते हैं, तो लर्निंग सेंटर डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना आता है। उसके बाद इन्होंने कंटेंट दे रखा है पूरा, जामिया ऑफिसर ऑफ जामिया, पूरा डिटेल है। आप चाहिए तो प्रोस्पेक्टस मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये सिलेबस की तैयारी कीजिए, उसके बाद आप ये सारे कंडीशन फुलफिल कीजिए, उसके बाद फॉर्म जो है वो फटाफट भर लीजिए 10 अक्टूबर से पहले। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल बीएड का, जो कि मच अवेटेड थी। अब एमबीए वाले को लिए भी आप लोग पूछेंगे तो एमबीए का भी इसी तरह आएगा। बीएड का अप्रूवल पेंडिंग था, जैसे अप्रूवल मिला तो फॉर्म आ गया, जैसे एमबीए का अप्रूवल मिलेगा तो उसका भी फॉर्म आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आपकी ज़रूरत का अगर वीडियो नहीं लगी तो आप किसी और को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके एक उनको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा बीएड का फॉर्म आया है। आप शेयर करेंगे तो हो सकता है आपके शेयर करने से उनको पता चल जाए। तो शेयर करें दोस्तों, यारों को, फैमिली मेम्बर्स को फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल बना दिया है, इसके लिए शुक्रिया। और बीएड के अलावा और भी कोर्सेज हैं जो कि यूजी, पीजी, सर्टिफिकेट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, वो भी 22 सितंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।